बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शारजा की नमी भरी शाम, फ्लड लाइट्स के नीचे एक दबंग स्पेल और मोहम्मद नवाज़ का जादू। ये वो मंजर था जब सह मुल्की सीरीज़ का फैसला हुआ। पाकिस्तान की 141 रन 8 विकेट की गैर मुतासर कौन और लड़खड़ाती इनिंग अफगान स्पिनर के सामने बेबस दिखाई दे रही थी। मगर जैसे ही हदफ का ताक़ुब शुरू हुआ तो नवाज़ और पाकिस्तानी बॉलर ने गेंद संभालते ही खेल का पासा पलट दिया। सिर्फ चंद ओवर में 5 विकेटें, जिनमें एक शानदार हैट्रिक भी शामिल थी, अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया। पावर प्ले के दोनों अतराफ में विकेटें गिरने का ऐसा सिलसिला चला कि अफगान बैटर्स संभल ही ना सके और पूरी टीम महज 66 रन पर पवेलियन लौट गई। इस जादुई कारकर्दगी ने न सिर्फ पाकिस्तान को 75 रन की तारीखी फतह दिलाई, बल्कि एशिया कप से पहले टीम के हौसलों को भी नई बुलंदी अता की। 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में शारजा की नमी ज़दा विकेट पर हर शॉट में ख़तरा छुपा था, इसलिए पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग एक मुस्तकिल जद्दोजहद की कहानी बनी रही। टॉस जीतकर सलमान आगा ने बैटिंग करने का फैसला तो किया, मगर यह फैसला जल्द ही आजमाइश में बदल गया। ओपनिंग बल्लेबाज साहबजादा फरहान तीसरी गेंद पर साइम अयूब जल्द पवेलियन लौटे। विकेट पर वक्त गुजारने वाले बल्लेबाज भी अपनी इनिंग को रफ्तार न दे सके। कोई बैटर 30 के हिंसे को न छू सका, लेकिन इस सुनसान खामोशी के दरमियान एक लम्हा और रोशनी का भी आया। राशिद खान के आखिरी ओवर में सलमान आगा ने दबाव तोड़ने के लिए 2 बुलंद उबाला छक्के जड़ दिए। फ़हीम अशरफ ने पहली ही गेंद पर चौका रसीद करके ओवर को यादगार बना दिया। यूँ पाकिस्तान का स्कोर एक कमज़ोर पिच पर कुछ लड़ने के लायक दिखाई देने लगा और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के 24, मोहम्मद नवाज़ के 25 रन के साथ 8 विकेट पर पाकिस्तान का स्कोर इनिंग के अख्ताम पर स्कोर बोर्ड पर 141 रन तक बमुश्किल पहुँचने में कामयाब रहा। शारजा के फाइनल में पाकिस्तान की फतह का असल राज मोहम्मद नवाज़ की जादुई बॉलिंग बनी। बाएं हाथ के स्पिनर ने मुश्किल पिच पर न सिर्फ हैट्रिक की, बल्कि उन्होंने 6 गेंदों पर 4 अफगान बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपने 4 ओवर्स में 5 विकेट की कारकर्दगी पेश कर डाली और यूँ अफगानिस्तान की पूरी टीम महज 66 रन पर ढेर हो गई। ये मर्दों के T20 बैनुल-अक़वामी फ़ाइनल में सबसे कम स्कोर है, जबकि अफगानिस्तान के लिए दूसरा कम तरीन। नवाज़ पाकिस्तान के लिए T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले तीसरे और किसी भी फाइनल में 5 विकेटें लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए हैं। शारजा में स्पिनर का गलबा रहा, जहां उन्होंने 15 में से 9 विकेटें पाकिस्तान को दिलाईं। यूँ पाकिस्तान ने 141 रन के बज़ाहिर मामूली हदफ का दिफा करते हुए सह मुल्की सीरीज़ अपने नाम की और एशिया कप से कबल शानदार एतमाद हासिल किया। शारजा के मैदान में 3 मुल्की सीरीज़ की फतह के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान एशिया कप की तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार है और टीम भरपूर एतमाद में है। विकेट के हवाले से कप्तान बोले, मैच से पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि 135 से 140 रन इस पिच पर बड़ा और चैलेंजिंग स्कोर होगा। इसी हिकमत अमली के तहत बैटिंग की और बाद में 2 स्पिनर खिलाने का फैसला किया, जो कामयाब रहा। सलमान अली आगा के मुताबिक पाकिस्तान दूसरी टीमों की रैंकिंग कर रही, बल्कि अपनी कारकर्दगी पर फोकस करता है। वो समझते हैं पाकिस्तान ही टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है। देखता रहता हूँ इस बारे में काफ़ी बात होती है कि 2 स्पिनर्स खिलाएँ, 2 स्पिनर्स खिलाएँ। देखिए, आपको ग्राउंड में आते हैं, आप कंडीशंस देखते हैं, उस तरह आप रिएक्ट करते हैं। आज कंडीशन थी 2 स्पिनर्स वाली और हमने आज 2 स्पिनर खिलाए। अगर आगे जाकर भी हमको लगेगा कि ये जो कंडीशन है, जो पिचेज़ हैं, वो 2 स्पिनर्स की हैं, तो हम ज़रूर खिलाएंगे। और मुझे लगता है कि लोग जो है ना, वो नवाज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो उसको ऑलराउंडर देखते हैं। मेरे ख्याल से जब वो बैटिंग करता है तो पूरा बैट्समैन आपको लगता है पूरी बैट्समैनों की तरह बैटिंग करता है। और आज देखें, बॉलिंग जब कर रहा है तो उसने 3 ओवर में 5 आउट कर दिया, मैच को ही मतलब एक तरफ कर दिया। तो उसको मुझे लगता है लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर हम सुफियान या इब्रार में से कोई एक खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 स्पिनर नहीं खिला रहे हैं। आई थिंक हम 2 स्पिनर ही खिला रहे होते हैं। आज हमने 3 स्पिनर खिलाए हैं। मुझे लगता है जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस हैं, उससे तो आप मतलब अगर देखें तो हमारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। हम पिछले मतलब 4-5 महीने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम फुली रेडी हैं एशिया कप के लिए और उधर पूरी ट्राई करेंगे कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दें। और हमारी टीम अभी कॉन्फिडेंस भी आई है ये ट्राई मिशन के बाद, मतलब ये एक ऐसा आप कह रहे हैं अच्छी प्रिपरेशन मिली है हमें। और एशिया कप में सर वो जब टूर्नामेंट्स की बात आती है तो फिर आप किसी टीम को अच्छा या ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा वो नहीं करते। मुझे लगता है वहाँ पर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, तो हम अच्छी क्रिकेट देखने को देखते हैं जब भी ग्राउंड में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अपने प्लान हैं उनको लंबे अरसे तक एग्जीक्यूट करें। और मुझे लगता है अगर वो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं।
तीन मुल्की टूर्नामेंट में शारजा के मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जोनाथन ट्रॉट ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि शारजा की कंडीशन में पहले बैटिंग करने वाली टीम को फ़ायदा हुआ, लेकिन ये शिकस्त का जवाब नहीं है। I think we've played under pressure before, but I just think no team has won any games chasing in this tournament because of the pitches. That's not an excuse. It was a good good experience, I think, for our guys. A, to be in a final, but also B, we need to get better at chasing when it's spinning like that. We've won games in the past where we've chased and done well, but just a case of we didn't. I don't think the batters quite played the right options. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और एक जीत के ऊपर टीम के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और एक नाकामी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। उनका कहना है, उन्होंने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है कि क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों को इस बात को समझना होगा कि सोशल मीडिया पर होने वाले तबसरों और साबिक खिलाड़ियों की जो आरा है उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ खेल के ऊपर फोकस करना होगा और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर अपने आप को खेल से एसोसिएट करने के साथ साथ ज़हनी पुख्तगी का महारत के साथ इजहार करना होगा। And right in the middle of my whiteboard here is media noise, and we know that this will always be there. So the challenge for the PCB to support the Pakistan cricket team is to make sure that they are able to keep that away from the players. Because the reality is, as I said, whenever you make change, and change we know has been a constant in recent years, whenever we make change, it's not going to be an automatic fix. Okay, there might be, you might win a series straight away, so you might get a bit of relief, but there will always be a time where you don't play particularly well, or the way the style of play is challenged, or some of your leaders are under pressure because of their own personal performance. The key thing is that this is removed. Okay, so that decisions are not made via YouTube, Twitter, ex-players going on a TV show, bagging current team or whatever it is. That will always happen. You know, people are all out there trying to give their opinion, and some of it's educated, some of it's not. And that's just the way it is. So the key from the PCB point of view is making sure that there does not influence decisions. They make sure that they're very well aware of the direction the team's going, and absolutely they challenge that from time to time behind closed doors, but they certainly don't do it out in the public. एशिया कप का 17वां एडिशन T20 फॉर्मेट पर 9 से 28 सितंबर तक खेला जाना है। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान और भारत, ओमान और मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश, हांगकांग, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों को रखा गया है। एशिया कप 2025 का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान मुनक्किद होगा। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत इवेंट में कम से कम 2 मैच एक साथ खेलने के लिए आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम ग्रुप मरहले में अपना तीसरा मैच और आखिरी मैच मेज़बान UAE के खिलाफ 17 सितंबर को खेलेगी। सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें जगह बनाएंगी। एशिया कप 2025 के फाइनल तक रसाई के लिए सुपर 4 मरहले की 4 टीमें 20 सितंबर से 26 सितंबर तक एक दूसरे का सामना करेंगी और सुपर 4 मरहले की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो टेस्ट विकेट कीपर साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने शारजा में खेले जाने वाले 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। टीम पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 75 रन की कामयाबी को गले लगाया और वो टीम पाकिस्तान जिसने इस टूर्नामेंट के फाइनल में टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर 140-148 किया था, उसने शानदार अंदाज में एक ऐसी पिच पर जहां पर बल्लेबाजों के लिए स्पिनर को खेलना आसान नहीं था, सूरत हाल को भरपूर अंदाज में ग्रैब करते हुए कामयाबी हासिल की। टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, जीत बहुत सारे लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, हार में आप अकेले रह जाते हैं, तो एशिया कप से पहले जो ठीक एक दिन के वक्फे के बाद शुरू हो रहा है,
इस जीत को पाकिस्तान के लिए आप कितना अहम तस्वुर करते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट विन है पाकिस्तान की। सिर्फ ये टूर्नामेंट इस वजह से कि नेक्स्ट डे आपका एशिया कप शुरू हो रहा है। बहुत सारी टीम हैं जो कि क्रिकेट नहीं खेल रही हैं। जैसे आपने पहले कहा था कि अफ़गानिस्तान का गैप आया, वो आई है, उसको थोड़ा तो बहुत माहौल मिला क्रिकेट का, लेकिन पाकिस्तान तो खेलती हुई आ रही है। बांग्लादेश से होम खेले, बाहर खेले, फिर हम वेस्ट इंडीज़ से खेले, ये खेले, तो बहुत सारे नए प्लेयर्स आए जो कि एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब जीत हो जाए आपकी किसी ट्रायंगुलर सीरीज़ में, टूर्नामेंट में, तो वो अलग ही चीज़ होती है। आज के वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को बहुत सख्त ज़रूरत थी इस जीत की, जहाँ पे मिली है। और अब एशिया कप में देखता है कि इस मोमेंटम को कैसे लेके जाते हैं। हमारे स्पिन डिपार्टमेंट तसल्ली बख्श है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शाहीन थोड़ी बहुत स्विंग कर रहे हैं। बैटिंग में थोड़ा कंसर्न है, लेकिन वहाँ की पिचेस बेहतर होंगी। यहाँ पे पिचेस इतनी अच्छी नहीं थी जो कि बैटिंग के लिए साजगार हो। इसकी वजह से लोगों को लग रहा होगा कि यार हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा रन नहीं कर रही, लेकिन जब अच्छी पिच मिलेगी तो यही नवाज़ और यही फ़खर, ताइम अयूब, सलमान अली आगा, हर कोई रन करता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। राशिद लतीफ़ साहब, हम कोई मैगज़ीन शो नहीं करते 24/7, यानी हर रोज़ बदलती हुई सूरत हाल पर तज़किया और तबसरे कर रहे हो, हर रोज़ शो करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब फ़ाइनल में टॉस जीते आगा सलमान, अच्छा टॉस जीते, लेकिन हमारी बैटिंग जो है उसकी कश्ती बीच मझधार में फंस गई, और जब हमने फिनिश किया अपने 20 ओवर को 140-148, तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस टीम की ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक बार फिर बात होने लगी कि जी रिजवान को, बाबर को इस टीम में शामिल करना चाहिए, लेकिन बैटिंग के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। आपकी बॉलिंग ने आपको जो है वो खड़ा कर दिया, आप चैम्पियन बन गए। आप इस तमाम सूरत हाल पर अब क्या तबसरा करेंगे, क्योंकि एक बार फिर सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं, इसी टीम के साथ आपने जाना है, तब्दीली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कितनी ज़िम्मेदारी है और क्या गलती कर रहे हैं ये बल्लेबाज? लेकिन जहाँ तक रिजवान और बाबर की, वो तो काफ़ी अर्से से इस टीम का हिस्सा है ही नहीं। वो लोग बात करते हैं, उनको बराबरी का बात करने का हक़ है, लेकिन कल के मैच में ना पिच डिफरेंट थी। ऐसा नहीं था कि आप यहाँ पे 200 रन करेंगे। जो नज़र आ रहा था, ताइम अयूब और उनकी पार्टनरशिप 49 रन की टाइम लिया उन्होंने, और उनका स्ट्राइक रेट कितना 103-105 का ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो वहाँ लगता है जो देखने वाले हैं वो चाहते हैं कि T20 है, छक्के चौके लगे, लेकिन सिचुएशन गेम भी है ये साथ में। यहाँ ज़रूरी नहीं शारजा के इस पिच पे जहाँ पे पार स्कोर 140 है हम 200 कर दें। तो उस लिहाज से हमारी बैटिंग ने सही परफॉर्मेंस दी है। हाँ, एक चीज़ जो पॉजिटिव साइन नज़र आया है कि अगर वहीं पे 110 पे हम आउट हो जाते, जहाँ हमारी 5 विकेट गिर गई थी, तो वहाँ पे हम बात कर सकते थे कि क्योंकि वीक लिंक था अफगानिस्तान का, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी और स्पिनर को आखिर में बॉलिंग करने के लिए आना था, तो उन्होंने वेट किया और डीप जाना पड़ता है। ऐसे मैचेस में डीप जाना पड़ता है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। जब आप मैच खेल रहे हो तो बैटिंग में आपको पता चल जाता है ये पिच कितने की है। हमें ये कभी कभार ऐसा भी हुआ है 125 रन किए और मैच जीत गए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पिच का बड़ा अमल दखल था। हमारी बैटिंग इस लिहाज से अच्छी रही कि वहाँ पे उन्होंने जो रन किए 110 नहीं किए, 140 किए, जिसकी वजह से हम मैच जीत सके। फिर डिफरेंस डिफीट का देखें ना कितना है, मार्जिन ऑफ डिफीट 75 रन लो स्कोरिंग गेम में, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है पाकिस्तान। टॉस का मसला होता है, लेकिन ये मैच टॉस से हट के था। यहाँ पे अगर हम जल्दी आउट हो जाते तो चांसेस अफगानिस्तान के बन सकते, लेकिन मैच का रिजल्ट आ चुका है इसलिए हम कह नहीं सकते कुछ, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है ये। राशिद लतीफ़ साहब, आप ख़ुद भी कप्तान रहे हैं और सलमान अली आगा टीम पाकिस्तान के वो कप्तान हैं, ना जो हेडलाइन में रहना चाहते हैं, ना जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, और सबसे बढ़कर हमने ट्रायंगल सीरीज़ तो जीती। यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा और उन्होंने हुसैन तलत को, जो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ट्रॉफ़ी लेने के लिए भेजा। इससे पहले फ्लोरिडा में उन्होंने सुफियान मुकीम को ट्रॉफ़ी लेने के लिए भेजा था। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं वो, क्योंकि हम यूनिटी की टीम में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा कप्तान होना चाहिए जो सेक्रीफाइस करे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने भी बोला कि सलमान अली आगा में मुझे सेल्फिशनेस नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा कर लिया जाता है कि कप्तान सेल्फिश है या नहीं। देखिए, ये चीज़ अच्छी है कि उनकी जो रिलेशनशिप विद द प्लेयर है वो इक्वल होगी, मैनेजमेंट के साथ होती है। इक्वल मैनेजमेंट, देखिए सर्वाइवल आपका मैनेजमेंट के साथ ही होता है मेनली, लेकिन कुछ कप्तान हमारे साथ गुजरे हैं और
जो कि टीम के 16-17 प्लेयर को उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, कोई भी रीज़न हो, 80s का दौर हो, 90s का हो या बाद का हो, वो सेम चीज़ है। हो सकता है कि इनके पास अभी एक फॉर्मेट है, डिफरेंस पता है कि जब तीनों फॉर्मेट में जब आप कैप्टन करते हैं वहाँ पे थोड़े इख्तलाफात आ जाते हैं। और लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा, जब आप ट्रॉफ़ी जीतें तो रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको एज ए कैप्टन किया हुआ है, एज ए लीडर, आप एक दफ़ा रिसीव आपको करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना उस ट्रॉफ़ी को, प्रोटोकॉल का ख्याल ज़रूर करना चाहिए आपको। ट्रॉफ़ी आप लेके आप हवाले करते हैं और दुनिया में लोग करते हैं, बड़े बड़े कप्तान आए वो करते हैं, इसी तरह से करते हैं, तो और कर दिया वो भी ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आपको लीडर बनाया है, वरना सलमान मिर्ज़ा को क्यों नहीं बना दिया? अगर वो टीम में ये इस चीज़ से स्पिरिट नहीं आती, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो आपको रुतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है, उसकी पासदारी करना भी आपका फ़र्ज बनता है। ये बड़ी अच्छी बात की राशिद लतीफ़ साहब ने, तजुर्बा है, ख़ुद माजी में पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं और सलमान अली आगा का एक अच्छा जेस्चर है अपने खिलाड़ियों को एतमाद देने का, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब ने जो बात की है उसमें काफ़ी वज़न दिखाई दे रहा है। माइक हैसन की अगर हम बात करते हैं, राशिद लतीफ़ साहब टीम सिलेक्शन को लेकर, उनके इंतखाब को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात अपनी जगह पर, लेकिन इस टीम में एक कल्चर उन्होंने पैदा किया है, उसको मानने की ज़रूरत है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने स्टारिज़म इस टीम से ख़त्म किया है। हम अगर आपको थोड़ा पीछे लेकर जाएं तो फ्लोरिडा में आखिरी T20 वहाँ डू एंड डाई मैच था, आप हारते जीतते सीरीज़ का फ़ैसला था, वहाँ पर उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका खाने वाले शाहीन को ड्रॉप कर दिया। इस मैच में एक अगर वैसे आप बाहर बैठे हुए देखें तो थोड़ा जहन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। हारिस रऊफ़ को आपने बाहर बैठा दिया क्योंकि बाजार यही लग रहा था टीम में अगर तब्दीली होती है तो हारिस तो खेलेगा ही खेलेगा। तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं कि उन्होंने वो जो टेलर मेड सिचुएशन थी ना, वो जो कुछ खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता था ये लाजिम और मलजूम है, वो कहानी ख़त्म कर दी? नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि अबरार को क्यों नहीं खिलाया। मेरे सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। मुझे लगता है जैसे आप लोग बात करते हैं कि हारिस को एज ए ओपनर क्यों नहीं खिला रहे, और हम ये भी बात करते हैं कि फ़हीम अशरफ कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देते, मैं परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी ना बॉलिंग कराई जाती है ना बैटिंग कराई जाती है, उनको और नीचे क्यों किया गया। मैं फ़हीम अशरफ को 5-6 नंबर पे भी देखना चाहता हूँ। तो सवालात अपनी जगह मेरे मौजूद हैं, उससे मेरे सवालात जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान की जीत हार से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो टीम के कंबाइन करने के लिए और फ्यूचर के लिए वो बेहतरीन होते हैं। टीम हमारी सेटल है, अब मैं इतना प्रेडिक्ट हो गया हूँ कि हमारी टीम क्या बनेगी आगे जाके, क्योंकि आपको कोच की सोच के ऊपर चलना पड़ता है कि हम अगर एनालाइज कर रहे हैं गेम को, स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान टीम को, आपका कोच क्या चाह रहा है ये हमें इतना अंदाज़ा हो गया। जो अबरार खेले थे लास्ट में, जो खेले जीते, वो मैं तवक्को नहीं कर रहा था उनको खिलाएंगे। वो खेले क्योंकि उनके पास कोई और हरबा था ही नहीं और कुछ था ही नहीं, उनको मजबूरी में खिलाना पड़ा। जो कोच मजबूर हो जाए उस पर डाउट ही रहता है। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।